दोस्तों ट्रैप ट्रेडिंग जो होती है ना वो होती है, देखो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहली बात तो उसमें लेवल को देखा जाता है, उसमें किस लेवल पे मार्केट है सबसे पहले उसको देखा जाता है, उसके बाद में किस तरह का उसमें प्राइस एक्शन बन रहा है उसको देखा जाता है। लेकिन जो एक सबसे कॉमन चीज़ होती है जिसपे जो ट्रैप ट्रेडिंग होती है की जाती है वो होती है कैंडल्स। ठीक है, कैंडल्स को मैनिपुलेट करके ही मार्केट में जो है वो ट्रैप ट्रेडिंग की जाती है। पहले आप इसको समझने की कोशिश करो, फिर मैं आपको सारे पैटर्न्स बताऊंगा। पहले आपका जो बेस होता है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, ट्रैप ट्रेडिंग बहुत सारे तरीकों से होती है। ठीक है और उन्हीं में से एक तरीका है द कैंडलस्टिक ट्रैप ट्रेडिंग। ठीक है, और ये जो कैंडलस्टिक ट्रैप ट्रेडिंग होती है ये ऐसी होती है जिन कैंडल्स को आप लोग अभी फॉलो करते हो, ठीक है, उन्हीं कैंडल्स को मैनिपुलेट करके प्राइस एक्शन के साथ छेड़छाड़ करके उसको नीचे लाया जाता है। ठीक है, अब जो तीन मेजर प्राइस ये जो कैंडलस्टिक्स होते हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे और सारे भी। और एक चीज़ आपको इस वीडियो में आपके दिमाग में बिठा के ही इस वीडियो को आगे देखना है आपको, कि जैसे पैटर्न्स मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल वैसे के वैसे पैटर्न्स मार्केट में नहीं बनेंगे। आपको इन पैटर्न्स के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड देन आपको उस तरह के सिनेरियोज को फाइंड आउट करके वहां पे ट्रेड करना होगा। बाकी यूजुअली 60 to 70% चीजें सेम ही होंगी। ठीक है, बट आपको अपना माइंडसेट वहां पे लगा के फिर ही उन चीजों को यूज करना है। तो सबसे पहला जो पैटर्न होता है वो ये वाला पैटर्न है। देखो मैं इन चीज़ों को नोटिस किया है, मैं इन चीज़ों को यूज़ करता हूं, लेकिन मैंने इनका कोई भी नाम नहीं रखा है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को नाम लगे वो आप डाल देना और कमेंट्स में भी मुझे बता देना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, ये बेरिश साइड पे बनता हुआ हमको यूजुअली दिखता है। मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आने के बाद में मार्केट एक लगभग 20 to 30% जितनी कैंडल बननी चाहिए, एक बुलिश कैंडल। ठीक है, जैसे इस सिनेरियो में हुआ है 20, इस कैंडल का 20 to 30% तक ये कैंडल होनी चाहिए। अगर ऐसी कैंडल बनती है तो हम बाइंग में जा सकते हैं। और इस सिनेरियो के होने के पहले एक चीज और होनी चाहिए, मार्केट में गैप अप होना चाहिए, भले ही वो थोड़ा सा हो या बड़ा हो। ठीक है, अब इसको होने के पीछे क्या होता है, मार्केट में जब गैप अप होता है, ठीक है, उसके बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की जाती है एंड साथ में यहाँ पे नई सेलिंग एंट्रीज लाई जाती हैं, सो दैट कि और जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे बाइंग करें, सेलिंग करें एंड देन मार्केट को वो लोग अप साइड लेके जाएं। ठीक है, अब सिंपल चीज को आप यहाँ पे समझो, मार्केट में छोटा सा गैप अप होना चाहिए एंड देन एक बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए और उस रेड कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए जो इस कैंडल के लगभग 20 या 30% को कवर अप करे। ठीक है, एक पैटर्न होगा ये। इस पैटर्न को आप लोग चार्ट पर देख सकते हो, बहुत बार ये पैटर्न बना हुआ है, बट वही है आप लोग नहीं देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में सर एक होता है ये। अब ये जो पैटर्न होता है ये बहुत इजी पैटर्न होता है। ये बनता है बेयरिश या फिर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को ट्रैप करने के लिए। ठीक है, मान लो क्या है, जैसे यहां पे बना हुआ है बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है तो इसके हिसाब से मार्केट को अब नीचे जाना चाहिए। ठीक है, मार्केट यहां पे नीचे नहीं जाता है, यहीं पे एक और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को यहां पे क्रिएट करता है एंड देन मार्केट अपसाइड चला जाता है। ये भी बहुत कॉमन है, इस पे भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है एक अच्छा रिटर्न मार्केट में देखने को मिलेगा। देखो मैं वीडियो को थोड़ा बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड चीजें इसमें नहीं डाल रहा हूं सॉरी, बट ये जो चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होंगी, आपको इनको यूज़ करना है। ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा एडिटिंग और वो साउंड इफेक्ट्स वो वाली चीज़ें नहीं डाल रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सेकंड पैटर्न ये होगा, इसको आपको यूज़ करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत कारगर रहा है आज तक मेरे लिए, मैंने जब भी यूज़ किया है इसको। उसके बाद में देखो दूसरी चीज़, ये भी बहुत कॉमन है, मार्केट थोड़ी देर साइडवेज होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर हो, जितनी भी देर साइडवेज हो। ठीक है, साइडवेज होने के बाद में मार्केट में एक ऐसी बुलिश कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, साइडवेज कैंडल मार्केट होने के बाद में ऐसी कैंडल्स बननी चाहिए, पहले साइडवेज वाली डोजी जैसी कैंडल्स बननी चाहिए, उसके बाद में मार्केट में एक ऐसी बुलिश कैंडल बननी चाहिए। अगर ऐसी बुलिश कैंडल बन रही है तो आपको बाइंग साइड जाना है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है और इतना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है ये, बट हाँ ये एक अच्छा पैटर्न है, आपके सीखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम चलते हैं थोड़ी सी और नीचे। देखिए ये वही सेम पैटर्न है बनाना, मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे साइडवेज रही, विक्स बनी मार्केट में एंड देन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल और उसके बाद में मार्केट ऊपर। और हाँ, इस सिनेरियो के पीछे बनने का एक सिनेरियो होना चाहिए, मार्केट कभी भी अपने ऑल टाइम हाई पर या फिर हाई पर नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे मार्केट में एक ऐसा रेजिस्टेंस जरूर होना चाहिए कि मार्केट उस रेजिस्टेंस को अप्रोच करने जाए, और टारगेट की भी आपका यही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर ये कैंडल यहाँ इस जोन में बनती है तो आपको नहीं लेना है ट्रेड।
यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को मार्केट, देखो थोड़ा सा सिंपल करके समझाता हूँ मैं आपको। मार्केट ऊपर जा रहा है, साइडवेज होना चाहिए, उसके बाद में ऐसी कैंडल बननी चाहिए, उसके बाद में मार्केट के पास नियरेस्ट क्लोजेस्ट में एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत पास में मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस है तो मार्केट उस रेजिस्टेंस को टच करने जा सकती है, तब आपको इस पैटर्न को यूज करना है, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। देखिए वही पैटर्न जो मैंने आपको पीछे बताया, डेली ये जो पैटर्न्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये डेली आपको पैसा देंगे अगर आप इनमें सही तरीके से इनको सही तरीके से यूज करोगे तो, ठीक है। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। ये देखिए ये दूसरा वही पैटर्न फिर से आ गया। मार्केट साइडवेज रहा, साइडवेज रहने के बाद में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे वैसी वाली क्रिएट करी, विदाउट विक भी है इसमें, यहाँ पे आप लोग बाइंग साइड जा सकते हो, ठीक है। आपको इनको दिमाग लगा के सही तरीके से यूज करना है, सो दैट कि आपका जो है आप अपने हिसाब से इनको मैनिपुलेट करके या अपने हिसाब से इनको बेंड आउट करके सही तरीके से इनको यूज आप कर पाएं, ठीक है। फिर ये डोजी, इस तरह की डोजी कैंडल बननी चाहिए। अगर ऐसी डोजी कैंडल बनी, देखो डोजी वो नहीं होनी चाहिए कि आपका जो है उसकी विक ना हो, ठीक है। अगर ऐसी डोजी किसी भी राउंड नंबर पर बनती है, किसी भी राउंड नंबर क्या हो गया, जैसे यहाँ पे है 46,000 पे बने, अगर 46,500 पे बने, अगर 47,000 पे बने, ऐसे अगर राउंड नंबर्स पर बन रही है तो आप इस डोजी कैंडल को यूज कर सकते हो। अगर ये राउंड नंबर्स पर नहीं बन रही है तो आप इनको यूज कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप डोजी को कभी भी यूज नहीं करेंगे अगर वो राउंड नंबर्स पर नहीं बन रही है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए इसमें नीचे कि आपको कैसी लग रही है वीडियो, क्योंकि मैं बहुत डिफरेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये चीज़ें शायद यहाँ समझ नहीं आ रही हैं या क्या हो रहा है, क्योंकि चार्ट पर तो आपको ये चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही हैं। एक और कॉमन पैटर्न आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। अब देखो मार्केट में एक ट्रेंड होना चाहिए, चाहे बुलिश हो या फिर बेरिश हो। ये पैटर्न जो आपको मैं बता रहा हूँ ये दोनों ही सिनेरियोस में काम करेंगे, चाहे बुलिश सिनेरियो है चाहे बेरिश सिनेरियो है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बने, फिर एक ऐसी कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। ऐसी कैंडल काइंड ऑफ डोजी होनी चाहिए, वो सिर्फ मार्केट के 5 या फिर 10% को कवर करे, ठीक है। वहां पे आपको बाइंग ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस कहां पे रखना है, उसी कैंडल के नीचे में, ठीक है। अगर इस तरह की कैंडल बन रही है तो भी आप यहां पे ट्रेड ले सकते हो, बट उसके पीछे एक बुलिश कैंडल होनी चाहिए, एक बड़ी बुलिश कैंडल होनी चाहिए, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं लेंगे। इसको वापिस समझिए, बुलिश ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। कैसा भी बुलिश हो, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होनी चाहिए, उसके बाद में एक ऐसी कैंडल बननी चाहिए जो इसके 5 या 10% के बॉडी जितना उसकी बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। वहां पे आप लोग एक ट्रेड ले सकते हैं इसका, उसी कैंडल के नीचे विक का स्टॉप लॉस रख के, छोटे से छोटा स्टॉप लॉस रख के। मैंने आपको एक वीडियो में बताई हुई है पिछली, आप चाहें तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, वो वीडियो बनी हुई है। अब देखिए जो पैटर्न, ये पैटर्न जो मैंने आपको बताया था, इस पैटर्न को आपको वहां पे जैसे मैंने आपको बताया था साइडवेज होनी चाहिए और क्लोजेस्ट में एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। वहीं पे अब वापिस से इसको आपको बेंड आउट करके यहां पे यूज करना है। एक मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, और आपको स्टॉप लॉस यहीं का रखना है, इससे आगे पीछे का स्टॉप लॉस आपको नहीं रखना है, ठीक है। स्टॉप लॉस के साथ आपको चेंजेस नहीं करने हैं। अब स्टॉप लॉस अगर आपका इतना होगा तो आपका स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं जाएगा। देखो स्टॉप लॉसेस भी जाते हैं, मैंने आपको इसीलिए बताया ना, क्लोजेस्ट में ही रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट ने रेजिस्टेंस को टच कर लिया यहां पे, ठीक है। तो आपका यहां पे ट्रेड लेना पहली बात तो बनता ही नहीं था, अगर बनता है तो आपने एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहां पे दे दिया, ठीक है। तो इन सिनेरियोज को आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करके इनको यूज करना होगा, एंड देन आप इनको सही तरीके से यूज करेंगे तो मार्केट में आपको बहुत सारे सही मार्केट में पैसा आपको बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा अभी, आपको आप इसको एंजॉय कीजिए और मुझे बताइए कमेंट्स में कि क्या ये वीडियो आपको सही लगी, आपके लिए यूजफुल थी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।